एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ जिसे आपने प्रायः सुना होगा, स्वर्ग और नरक। स्वर्ग और नरक इस धरती पर ही हैं। मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसका निर्धारण होता है। कबीर दास जी के बारे में आपने सुना ही होगा। उन्होंने इस मिथक को तोड़ने के लिए काशी में, जैसा कि कहा जाता है कि काशी में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसे स्वर्ग मिलता है, और उससे अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसे स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। लेकिन इस मिथक को तोड़ने के लिए आज मैं कबीर दास जी के उस किए गए कार्य के आधार पर उसका वर्णन करते हुए आप सबके समक्ष ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा और इससे आपको प्रेरणा भी मिलेगी। साथियों, कबीर दास जी ने सबसे पहले तो गुरु की महिमा का बखान किया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए, कबीरा गोविंदियो बताए। और उन्होंने मनुष्य को इस बात का संदेश दिया कि अपनी वाणी से व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है, और वाणी हमेशा इस तरह से लोगों को बोलनी चाहिए कि जो लोगों को प्रिय लगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, आपहु शीतल होए। साथियों, समाज के कमज़ोर लोगों के प्रति संवेदना रखे बिना और असहायों की सेवा किए बगैर समरसता नहीं आ सकती। संत कबीर ने सामाजिक समरसता बढ़ाने के लिए कमज़ोरों के प्रति संवेदना और असहायों की सेवा पर निरंतर जोर दिया है। हमारे यहाँ ऐसी मान्यता रही है कि संतों के आगमन से धरती पवित्र होती है। एक समय तक ऊसर बंजर और अपसत रही मगहर की भूमि भी संतों के आगमन से खिल उठी। कबीर दास जी स्वर्ग और नरक के मिथक को तोड़ने के लिए काशी को छोड़ करके मगहर नामक स्थान पर चले गए, जो गोरखपुर के समीप पड़ता है। और साथियों, वहाँ की ज़मीन एकदम ऊसर और बंजर थी। और जब कबीर दास जी ने अपने कदम वहाँ रखे तो वहाँ लोगों की भीड़ लगने लगी। उन्होंने इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए काशी से मगहर आए। काशी में मृत्यु से स्वर्ग प्राप्त होता, मगहर में मृत्यु से नरक। ऐसा लगता कि मानो अकाल से त्रस्त लोगों को का जीवन संवारने के लिए ही मगहर आए थे। संत कबीर एक सच्चे पीर थे। कबीर सोए पीर है जो जाने पर पीर, जो दूसरे की पीड़ा को समझे वही पीर है। कबीर दास जी ने अपनी वंचनाओं को कमजोरी नहीं बल्कि उसे अपनी ताकत बनाया। वो कपड़ा बुनने का काम करते थे। अच्छा कपड़ा बुनने के लिए सूत की कताई रंगाई से लेकर ताना बाना तैयार करने तक बहुत सावधानी और सजगता की ज़रूरत होती है। संत कबीर जी उस समय विभाजित समाज में समरसता लाने के लिए सामाजिक मेल जोल की बारीकी बताई। ज्ञान के रंग से सुंदर रंगाई की, एकता और समन्वय का मजबूत ताना बाना तैयार किया और समरसता के
लिए समरस समाज के निर्माण की चादर बुनी और इस चादर को उन्होंने बहुत सावधानी से ओढ़ा और कभी मैला नहीं होने दिया। जैसा कहा जाता है, उनका एक भैया संत कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी से दरिया। कबीरदास जी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी संतों की तरह जीवन जीते रहे। वह पुस्तकीय ज्ञान से वंचित रहे, पर साधु संगति के ज्ञान व अनुभव से उनके द्वारा प्रतिपादित शिक्षाएँ आज 600 वर्ष बाद भी आमजन बुद्धिजीवियों में एक समान लोकप्रिय है। संत कबीर ने पहले समाज को जगाया और फिर चेताया। उनके बारे में कहा जाता है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। उन्होंने कागज़ को छुआ नहीं और कलम को कभी हाथ नहीं लगाया। संत कबीर को महान व सहज संत बताते हैं। सबसे कठिन होता है सहज होना। वास्तव में आसक्ति आसानी से नहीं छोड़ती। संत कबीर ने बहुत सहजता से यह संदेश दिया, किसी स्थान पर विशेष स्वर्ग या नरक नहीं मिलता, बल्कि हमारे आचरण पर निर्भर करता है। और मानते थे कि ईश्वर जब कण कण में व्याप्त है तो हम उसे बाहर क्यों खोजें। साहेब बंदगी के उद्बोधन से उन्होंने अपनी बातें हमेशा लोगों को जगाने के लिए किया। कबीरदास जी ने लिखा कि मोह को काहे खोजे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। उनका वो भजन, जल में मीन प्यासी, मोह सुन सुनी हावत हासी। कबीरदास जी के बारे में कहा जाता है कि वह जो कुछ भी था अपने अनुभवों के आधार पर बोलते थे और उनके शिष्य उसको लिपिबद्ध कर लेते थे। कबीरदास जी के बारे में कहा जाता है, कबीरदास की उल्टी वाणी बरसे कंबल भीगे पानी, बरसे कंबल भीगे पानी। कबीरदास की उल्टी वाणी। साथियों, कबीरदास जी ने उस समय समाज में व्याप्त बुराइयों पर कुठाराघात किया। धर्म के बाह्य आडंबर को उन्होंने समाप्त करने के लिए समाज के इस तरह से रूढ़िवादी लोगों पर कटाक्ष किया, जिसके कारण आज वो हम सबके बीच में हमेशा से विद्यमान रहे हैं और आज भी विद्यमान हैं। उनके भजन, उनकी बातें, जो भी उन्होंने कहा, उन्होंने लिखा था, बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपनो, मुझसे बुरा न होए, मुझसे बुरा न होए। वो गृहस्थ जीवन में रहते हुए एकदम शांतिपूर्ण तरीके से शांत प्रिय जीवन व्यतीत करते रहे। आज उनकी बातें जीवन में अक्षरशः सत्य साबित हो रही हैं और जीवन सार्थक तभी है जब हम इन महान संतों के बताए रास्ते पर चलें। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने प्रियजनों के साथ इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।